कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आप कल से एक खबर देख रहे होंगे जिसमें मनीष गुप्ता नामक व्यक्ति की मौत की खबर है। दोस्तों खबर इस प्रकार से है। मनीष गुप्ता जो व्यक्ति था वो एक बिजनेसमैन था और अपने दो साथियों के साथ गोरखपुर गया था किसी काम से, और उसके जो दो साथी थे वो हरियाणा के गुरुग्राम से थे। दोस्तों तो किसी काम के लिए गोरखपुर गए हुए थे, तो वहाँ एक होटल में ठहर गए। रात को 12:30 बजे के करीब वहाँ पर पुलिस आती है, जिसमें 7-8 पुलिसकर्मी शामिल हैं और वो उनके दरवाजे को नॉक करते हैं जिस कमरे में सोए हुए थे। जैसे एक व्यक्ति उठकर दरवाज़ा खोलता है, पुलिस अंदर जाती है और पूछताछ करने लग जाती है। पहले तो उन्होंने बता दिया कि हम ऐसे ऐसे कोई जो भी काम था, लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि अपनी आईडी दिखाओ। तो जब उन्होंने बोला कि हम आतंकवादी थोड़ी ना हैं, तो पुलिस वालों ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने अपनी आईडी दिखा दी और जो एक साथी उसके साथ हरियाणा से था उसकी भी आईडी दिखा दी, और मनीष गुप्ता को भी उठाया और उनको भी बोला कि आप पुलिस आई है, आईडी दिखा दो। तो इस प्रकार से दोस्तों ये चलता रहा। पुलिस ने फिर जब बहसबाजी हुई तो उन्होंने मनीष ने कह दिया कि इतनी रात को परेशान करने के लिए पुलिस क्यों आई है, क्या हम आतंकवादी हैं। तो ऐसे ही बातचीत चलती रही, तो उसके दोस्तों को तो बाहर निकाल दिया और उसके साथ मारपीट की गई। और वो मारपीट इस कदर की गई दोस्तों इसके द्वारा कि उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाते वक्त मौत हो गई। अब दोस्तों सवाल ये है कि जो रक्षा करने के नाम पर हमारा एक सिस्टम है पुलिस का, वो क्या इस प्रकार से भक्षक बन जाएगा कि एक व्यक्ति की जान ले लेगा बगैर किसी जुर्म के। तो उसमें लगातार दोस्तों सियासत चल रही है। अखिलेश यादव भी मृतक के घर पर गए, उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। कांग्रेस ने भी ट्वीट किए और इसी पर दोस्तों योगी आदित्यनाथ भी उनके परिवार वालों से मिले और उन्हें कार्रवाई का आश्वासन भी दिया और 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी बात की। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बात भी कही गई है। लेकिन दोस्तों बात मुआवजे की नहीं है, बात एक जान की है। किसी की जान की कीमत ये है कि उसे पहले मार दो और उसको बाद में 10 लाख या नौकरी देकर उसकी जान की कीमत लगाई जा सकती है। और ऐसा एक ही मामला नहीं है दोस्तों, ऐसे यूपी के अंदर हजारों मामले आपको मिल जाएंगे। आपने देखा होगा दोस्तों, जब कासगंज हिंसा हुई थी तो एक पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को गुंडाई भीड़ ने इसी तरह से लिंच कर दिया था, मार दिया था। लेकिन दोस्तों ये भी एक अकेला मामला नहीं है। इससे पहले आपने देखा होगा दोस्तों कि कितने मामले यूपी के अंदर इस प्रकार से हो चुके हैं। कभी को हिंसा के नाम पर और कभी किसी चीज़ के नाम पर दोस्तों इस प्रकार से मामले लगातार चलते आ रहे हैं। और ये केवल यूपी में ही नहीं है दोस्तों, आपने असम में भी देखा होगा जहाँ पर मोइनुल हक को पहले पुलिस गोली मारती है और फिर एक पत्रकार उसकी छाती पर चढ़कर कूदता है और उसको मुक्के मारता है। तो दोस्तों देश की जो आंतरिक स्थिति है उसके लिए बहुत ही घातक है, क्योंकि इस देश का जो माहौल बनाया जा रहा है दोस्तों वो एक तरह से गृह युद्ध की स्थिति में धकेला जा रहा है। लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं, एक दूसरे के धर्म को लेकर उस पर तंज कसने लगे हैं या उसको मार देते हैं। तो अब दोस्तों इसमें योगी आदित्यनाथ ने तो आश्वासन दे दिया, लेकिन वहाँ के एडीजी ला ने क्या कहा है वो भी जरा सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि वहाँ पर जैसे ही पुलिस जांच करने के लिए गई कि वहाँ पर कोई ठहरा हुआ है, वहाँ पर भगदड़ मच गई। रात को 12:30 बजे पुलिस छापा मारती है और वहाँ पर भीड़ थी। क्या वो लोग एक गैलरी में बैठे थे या खुले मैदान में बैठे थे? रात के 12 बजे 12:30 बजे तो जाहिर सी बात है सब अपने अपने कमरों में सो रहे होंगे। तो ये लॉजिक दिया है एडीजी ला ने यूपी के, और वो बचाना चाहते हैं अपने अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को। तो क्या इस प्रकार से लॉजिक देकर किसी हत्यारे को बचाया जा सकता है? कुल मिलाकर दोस्तों बात यह है कि आज की कानून व्यवस्था की जो हालात आज हो चुके हैं, इससे पहले कभी इतने दयनीय हालात नहीं रहे होंगे। देश के अंदर कानून नाम की चीज़, कानून नाम का डर कोई किसी कर्मचारी, किसी व्यक्ति के अंदर अब दिखाई नहीं देता। जिसे चाहे मार दें, जिसे चाहे बचा लें, ये एक तरह से खेल चल रहा है और ये एक सुनियोजित तरीके से
देश को गृह युद्ध में धकेलने की ही स्थिति में देश वक्त खड़ा है। और ये दोस्तों एक तरह से देश के अंदर तानाशाही और देश के अंदर गुंडा राज स्थापित करना दर्शाता है कि किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को मारा जाए और किसी भी व्यक्ति को बचाया जाए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पंजाब की। तो पंजाब में जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया था, अब वो उनका एक बयान सामने आया है जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा, कांग्रेस से मैं रिजाइन दे दूंगा, मैं कांग्रेस में नहीं रहूंगा। हालांकि दोस्तों क्या ये भी लगाए जा रहे थे कि उनकी कल जो अमित शाह के साथ मीटिंग हुई थी तो हो सकता है वो बीजेपी ज्वाइन कर लें, लेकिन उन्होंने अभी तक इनकार किया है। लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता, वो जल्द ही आपको कोई नया एक्शन लेते हुए नज़र आ सकते हैं। वो बीजेपी में जाएं या फिर वो अपना कोई दल खड़ा करें, वो जल्द ही आपके सामने क्लियर हो जाएगा। और उधर सिद्धू की नाराजगी को लेकर दोस्तों अब जो बात चल रही है उसमें ये है दोस्तों कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और सिद्धू की बैठक चल रही है, जो कि लगभग 1-1.5 घंटे से उनकी जो बातचीत है वो चल रही है। देखते हैं क्या हल उसमें निकलता है। बताया जा रहा है दोस्तों कि सिद्धू जो नाराज हुए उसका कारण ये था कि जो अब डीजीपी नियुक्त किए गए हैं पंजाब के, उनको लेकर सिद्धू की नाराजगी है। क्योंकि दोस्तों सिद्धू का कहना है कि बेअदबी वाला जो मामला था इसमें इसकी जो एसआईटी गठित की गई थी उसमें दोस्तों एसआईटी के जो मुखिया थे वो यही व्यक्ति थे जिनको अब डीजीपी बनाया गया है, और इन्होंने बादलों को क्लीन चिट दे दी थी। इस वजह से सिद्धू चाहते थे कि इनको डीजीपी ना बनाया जाए। ये नाराजगी का कारण बताया जा रहा है सिद्धू की। तो देखते हैं अब दोस्तों बैठक के बाद क्या हल निकलता है, क्या फैसला लिया जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलें और वीडियो को लाइक शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।